जिताने और राज तिलक की तैयारी करवाकर आ गए हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है वो कहीं रंग लेके आई है। जी, ये सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, जिसमें हम आगे बढ़ते चले गए और आगे और भी उनका सहयोग रहा तो और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। मैडम क्या कहें? आपके पास में तैयार इसके लिए बहुत ही जोरदार कार्यकर्ताओं ने जश्न किया। इसके लिए मोदी जी बाबा की बुलडोजर बाबा की मोदी की उसके लिए पूरे देश के अंदर युवाओं में, महिलाओं में एक जोश का माहौल है। आज पूरा देश भगवा में हो गया। चारों प्रदेशों में भाजपा प्रचंड बहुमत की तरफ दौड़ रही है और पूरे देश के अंदर जो मोदी जी का जो विजन था, जो यूक्रेन से जिस प्रकार से बच्चे जो जिनके हम पेरेंट्स से मिले, मनीष जी मेरे साथ थे, मनीष संघी जी मेरे साथ थे, सुदर्शन जी साथ थे, उन लोगों का कहना था अगर मोदी जी नहीं होते तो हमारे बच्चे वापस नहीं आते। ऐसी मजबूत सरकार देश के अंदर भी और ऐसी मजबूत सरकार यूपी प्रदेश के अंदर भी थी। बुलडोजर बाबा जिनके नाम से, जिनके बुलडोजर से आतताई, आतंकी और जो लोग एनक्रोचमेंट का काम करते थे उन्होंने यूपी छोड़ने का काम कर दिया। ये बुलडोजर फिर इसी प्रकार से प्रदेश में चलेगा। आतताइयों को बख्शेगा नहीं और आतंकियों को बख्शेगा नहीं। मेरा देश आज तिरंगे की शान बढ़ी है। आज तिरंगे की शान विश्व में दूसरे देश का नेता भी, दूसरे देश का विद्यार्थी भी तिरंगे की शान के नीचे से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आज तिरंगे के अंदर पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित है। योगी और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश का नौजवान सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है। महिलाओं ने जिस प्रकार से आपने देखा, जो लोग यूपी गए उनसे पूछ लो, महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने आगे बढ़कर वोट देने का काम किया। हमारे यहाँ से सत्यव्रत शास्त्री जी यूपी चुनाव में गए, प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य मौसम जी यूपी चुनाव में गई। आप इनसे पूछ रहे कितना उत्साह था। लोग कह रहे थे नहीं जीतेंगे, परंतु ये जो भगवा आज पूरे वातावरण में भगवा लहरा रहा है और ये बुलडोजर बाबा दोबारा से आ गए। हमने कहा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और जो हम राम को लाए हैं हम उनको ले आए। और यूपी में ही नहीं, हम मणिपुर में भी लाए हैं, हम गोवा में भी लाए हैं और हम उत्तराखंड में भी लेकर आए हैं। एक राज्य के लिए कहा था, चारों राज्य में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और चिंता मत करना, नगर परिषद नारनौल में भी प्रचंड बहुमत से आगामी चुनाव में कमल का फूल खिलाएंगे। ये जो जोरदार नारों की आवाज़ और लड्डुओं का जो स्वाद चल रहा है, ये यूपी के अंदर जो एक विजय अभियान चला और जो पूरे देश के अंदर एक नेगेटिविटी विशेष रूप से हरियाणा को केंद्र मानकर जो चला, उसका नस्तनाबूद हरियाणा के लोगों ने ही किया। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात लोग करते थे, वहाँ हमने जाते ही कहा था कि सर्वाधिक पिछले से ज़्यादा बहुमत मिलेगा। आज उस बात ने सिद्ध किया है कि कोई यूपी का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई वर्ग नहीं, ऐसा कोई समुदाय नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने योगी जी को अपना समर्थन ना दिया हो। और पूर्ण बहुमत के साथ ये देश का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा प्रयोग है जो 5 साल पूरे करने के बाद योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं। और वो केवल एक जो हिंदू मुस्लिम का या विभिन्न जातियों का जो एक लोग वातावरण पैदा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में यदि चला है तो केवल विकास का पहिया चला है। और यदि किसी को आशा थी तो केवल बुलडोजर से आशा थी, बुलडोजर से विध्वंस करना। और योगी जी की कामनाओं से जो यूपी का निर्माण हुआ है उसके ऊपर मोहर जनता ने लगाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हरियाणा से वहाँ गए थे, हमारे साथ भी मौसम जी थी, कविता जी थी और बाकी जितने भी लोग थे, पूरा बिजनौर जिला हरियाणा के लोगों से हरियाणा के लोगों ने वहाँ जाकर एक जो इंटरनल सिस्टम को डेवलप किया, जिसको पर्दे के पीछे से कहते हैं, बूथ मैनेजमेंट कहते हैं। बूथ के ऊपर लड़ाई लड़ी जाती है, बाकी सब लोग उछल कूद तो कर रहे थे, लेकिन हरियाणा के लोगों ने जहां जाकर एक बूथ मैनेजमेंट के आधार पर जो काम किया उससे परिणाम सकारात्मक है। और हमने पहले ही कहा था कि यूपी में अनएक्सपेक्टेड जो आप लोग सोच रहे हैं,
हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं थे, क्योंकि यहाँ कारण बन रहे थे। यादव अखिलेश को देख रहा था, जाट हमारे यहाँ का बीजेपी का विरोध देख रहा था, एससी वर्ग जो बीजेपी के खिलाफ मान रहा था। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारी जो टीम बिजनौर जिले के गांव-गांव में घूमी, उन्होंने सिद्ध किया कि न वहाँ कोई अखिलेश फैक्टर था, न वहाँ कोई जाट फैक्टर था, न वहाँ कोई एससी और ऐसा कोई मुस्लिम वोट था। वहाँ केवल और केवल सुरक्षा का, राशन पानी का लोगों को मिलना, सुशासन देना, अच्छे रोड होना, बिजली मिलना, ये एक व्यापारियों के लिए स्वच्छ माहौल पैदा करना। मोदी जी अगर बात करें तो किसान आंदोलन का कुछ इफेक्ट पड़ा इस पर? कोई परसेंट नहीं। जो लोग किसान आंदोलन में साथ थे, वो जिस दिन वोटिंग हुई 10 तारीख को, उस 9 तारीख तक खिलाफ था, लेकिन 10 को उसने देखा विकल्प मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए विकल्प के रूप में उन्होंने अखिलेश को नहीं, उन्होंने योगी जी को चुना। बहुत एक सेंटेंस में अगर कहना हो, सीधी सी बात है, सड़क और विकास के रास्ते, ये सुशासन और सनातन की जीत है।